फाइटर प्लेन देखे हैं आपने, जो आसमान को चीरते हैं, एक तेज आवाज करते हैं और फिर दुश्मन के इलाके में बम फेंक कर लौट आते हैं। ऐसे कई फाइटर प्लेन अब मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले हिस्से में उड़ते हुए नजर आएंगे। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये सच होने वाला है। आज के पॉइंट टू पॉइंट में एक ऐसी ही बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे जिसका ताल्लुक विश्व प्रसिद्ध नगरी खजुराहो से है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट और मेरा नाम है अंकुर यादव। खजुराहो में सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा एयरबेस बनने जा रहा है। इस एयरबेस के बनने के बाद भारतीय वायुसेना के सारे अभ्यास यहां पर होने शुरू हो जाएंगे। इस एयरबेस के बनने के कारण खजुराहो के आसपास आर्थिक तरक्की बढ़ने की बातें कही जा रही हैं, रोजगार बढ़ने की बात कही जा रही है और भारत के नक्शे में खजुराहो और ये हिस्सा मजबूती से आ जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन इस एयरबेस बनने के कई नुकसान भी बताए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर सिलसिलेवार बात करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट आपको ये पूरी खबर समझाएंगे। सबसे पहले आप फायदे सुन लीजिए। सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा एयरबेस खजुराहो के आसपास तकरीबन 1000 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश को रक्षा क्षेत्र में मिली ये बड़ी सौगात कही जा रही है। मध्य प्रदेश का खजुराहो, जो अपनी विश्व प्रसिद्ध मंदिरों की शिल्पकला के लिए जाना जाता है, अब रक्षा क्षेत्र में भी एक नया इतिहास रचने जा रहा है। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने खजुराहो एयरपोर्ट के पास सेंट्रल इंडिया के सबसे बड़े और आधुनिक एयरबेस के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह एयरबेस भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स और सैन्य विमानों के लिए एक रणनीतिक केंद्र बनेगा, जो न केवल देश की सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि बुंदेलखंड के आर्थिक विकास, रोजगार और पर्यटन को भी उड़ान देगा। आज के पॉइंट टू पॉइंट में इसके सारे पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं और सबसे पहले उन पहलुओं पर समझ लेते हैं, उन पहलुओं पर बात कर लेते हैं जो फायदे के पहलू कहे जा रहे हैं। सबसे बड़ा फायदे का पहलू आर्थिक विकास कहा जा रहा है। आर्थिक विकास और रोजगार, इन दोनों बिंदुओं को समझते हैं। इस परियोजना से न केवल खजुराहो बल्कि समूचे बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में क्रांति आने की उम्मीद है। एयरबेस के निर्माण में हजारों नौकरियां पैदा होंगी। वहीं एयरबेस के संचालन से स्थानीय युवाओं को वायुसेना में प्रशिक्षण और सेवा के अवसर भी मिलेंगे। इसके अलावा स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों के आसपास एयरबेस बनने से पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा। दुनिया भर से लोग पहले ही यहाँ आते हैं। अब वायुसेना से जुड़े अधिकारियों की चहलकदमी और सैनिकों की चहलकदमी भी यहाँ रहेगी, जिससे होटल तथा परिवहन व्यवसाय में भी तरक्की आएगी। बुनियादी ढांचे के विस्तार की बात करें तो एयरबेस के निर्माण से खजुराहो एयरपोर्ट का भी व्यापक विस्तार होगा। रनवे की लंबाई बढ़ने के साथ साथ हैंगर और रडार सिस्टम यहां स्थापित होंगे, जिससे न केवल सैन्य उड़ानों को बल मिलेगा बल्कि सिविल उड़ानों की सुविधा भी यहां बढ़ेगी। दिल्ली, वाराणसी जैसे शहरों से जुड़ा खजुराहो एयरपोर्ट अब बुंदेलखंड के दूरस्थ इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी देगा। कुल मिलाकर यह परियोजना क्षेत्र को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर और मजबूत करेगी। अब बात करते हैं सेंट्रल इंडिया के सबसे बड़े और आधुनिक एयरबेस के रणनीतिक महत्व और रक्षा मजबूती की। तो तैयार होने के बाद ये एयरबेस भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स और सैन्य विमानों के लिए एक रणनीतिक केंद्र भी बनेगा। करीब 1000 एकड़ जमीन पर बनने वाला यह बेस सेंट्रल एयर कमांड का हिस्सा होगा, जो प्रयागराज से संचालित है। खजुराहो की सुरक्षित और समतल भौगोलिक स्थिति ने ही इसे ग्वालियर, झांसी और प्रयागराज जैसे शहरों पर तरजीह दिलाई है। इस एयरबेस का निर्माण होने से ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के लिए आधुनिक सुविधाएं भी यहां विकसित होंगी, जिससे मध्य भारत की वायु रक्षा प्रणाली अजेय बनेगी। खजुराहो को मिली इस ऐतिहासिक सौगात का श्रेय लोग खजुराहो के सांसद बीडी शर्मा को दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस मुद्दे को लेकर मुलाकातें की थी और इन्हीं मुलाकातों का असर माना जा रहा है कि खजुराहो में यह एयरबेस बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि भी इसे माना जा रहा है, क्योंकि भारत के बीच में एक बड़ा एयरबेस बनने से न सिर्फ ये पूरा हिस्सा सुरक्षित रहेगा बल्कि हमारे सैन्य ठिकाने भी
सुरक्षित जगह पर होंगे। इसे विकास, विश्वास और सुरक्षा से जोड़ा जा रहा है। सूत्रों की माने तो वर्ष 2026 से एयरबेस के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू होगी और 2 से 3 साल में यह एयरबेस तैयार होने की संभावना है। उम्मीद है कि खजुराहो का यह एयरबेस मध्य प्रदेश को रक्षा विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। वहीं बुंदेलखंड की जनता में भी इस सौगात को लेकर उत्साह का माहौल है। लेकिन सिर्फ उत्साह की बात नहीं है, इसको लेकर एक विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। दरअसल खजुराहो को यहाँ के 1000 साल पुराने मंदिरों के लिए जाना जाता है। ऐसे मंदिर जो विश्व की धरोहर हैं, पुरातत्व विभाग इनकी सुरक्षा करता है। मंदिरों की जो दीवारें हैं, जो मूर्तियां हैं या उसका जो डिजाइन है, उसका क्षरण ना हो, इसके लिए एएसआई की मजबूत नियमावली है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि जब यहाँ एयरबेस होगा और फाइटर जेट्स की लगातार आवाजाही होगी तो इसका बुरा असर विश्व प्रसिद्ध मंदिरों पर भी पड़ेगा। फाइटर जेट्स की जो ध्वनि होती है उससे मंदिरों का क्षरण हो सकता है और इस पूरे इलाके में ध्वनि प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या बन सकता है। इतना ही नहीं, खजुराहो के आसपास ही पन्ना टाइगर रिजर्व का एक बड़ा क्षेत्र है। लगभग 300 किलोमीटर में फैले इस वन क्षेत्र में अनेक जंगली जीवों का घर है। उनके आशियाने पर भी फाइटर जेट्स की आवाजाही से बुरा असर पड़ सकता है। खजुराहो को शांति और संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन जब फाइटर जेट्स की आवाजाही यहाँ पर शुरू हो जाएगी और एयरबेस यहाँ पर बनेगा, तब यहाँ की शांति और संस्कृति में भी खलल पड़ेगा। ये कहना है खजुराहो के व्यापारियों का, खजुराहो के बुद्धिजीवियों का। पंडित सुधीर शर्मा, जो कि खजुराहो डेवलपमेंट एसोसिएशन की ओर से लगातार काम करते हैं, गाइड और होटल एसोसिएशन से भी जुड़े हैं, उन्होंने पिछले रोज एक मीटिंग की। इस मीटिंग में तमाम होटल कारोबारी और खजुराहो के कई बुद्धिजीवी मौजूद रहे। इस मीटिंग में इस खबर का विरोध जताया गया, इस मुद्दे का विरोध जताया गया कि खजुराहो में एयरबेस नहीं बनना चाहिए, क्योंकि एयरबेस के बनने से खजुराहो में जो एक शांति और सुकून है उस पर काफी बुरा असर पड़ेगा। इस मीटिंग में मौजूद लोगों का यह भी कहना है कि जब वायुसेना किसी एयरपोर्ट को टेक ओवर करती है, जैसे कि जोधपुर को उसने किया है, तो वहां पर गतिविधियां बढ़ने की बजाय कम हो जाती हैं। आसपास के इलाकों में बड़े निर्माण या फिर बड़ी गतिविधियों पर रोक लग जाती है। इसके साथ ही इस पूरे इलाके में सेना का दखल बढ़ जाने के कारण जो निजी विकास के अवसर हैं वो कम हो जाएंगे। सुनिए इस मामले में सुधीर शर्मा ने आखिर क्या कहा। खजुराहो डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसमें सारी एसोसिएशन का सम्मिलित है, आज उनकी बैठक में ये निर्णय लिया गया कि सरकार द्वारा दिए जा रहे खजुराहो को एक प्रोजेक्ट, जिसको एक डिफेंस कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, यह एक प्रोजेक्ट हमारे सभी जितने ट्रेवल एजेंट हैं और हमारे 5 स्टार के मालिक हैं, सभी का एक ये निर्णय हुआ है सम्मिलित होकर आज कि ये प्रोजेक्ट हमारे पर्यावरण और मंदिरों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रोजेक्ट की जगह अगर हमें खजुराहो को एजुकेशनल हब, मेडिकल हब, आयुर्वेदिक हब, डायमंड हब, हैंडीक्राफ्ट हब और इस प्रकार के हम लोगों के लिए यहाँ पर वो दिए जाएं, उद्योग दिए जाएं जिनसे किसी प्रकार का पॉल्यूशन ना हो। हमारे पास एक सबसे बड़ी धरोहर पन्ना है, हमारे पास सबसे बड़ी धरोहर ओरछा है, हमारे पास सबसे बड़ी धरोहर चित्रकूट है, जो कि शांति के पुंज कहे जाते हैं। इनको इन सब डिफेंस और युद्ध जैसी उनसे दूर रखा जाए और इसकी जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो रूप है, इसका जो ऐतिहासिक रूप से, उसे कायम करने के लिए हम सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से ये निवेदन करेंगे कि इस प्रकार के प्रोजेक्टों न कर हमारे यहाँ कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारे पर्यटन, तीर्थ और इस कार्य के लिए हम सभी आध्यात्मिक गुरुओं का साथ लेंगे। हमारे बागेश्वर धाम का भी हम साथ लेंगे, पूजनीय आज मुरारी बापू जी से भी हम मिलने जाएंगे
और जितने भी हमारे सहयोगी, हम अपने सांसद जी का भी साथ लेंगे कि हम चाहते हैं कि खजुराहो और बुंदेलखंड एक स्वस्थ, स्वच्छ, सुरक्षित, शांत पर्यावरण का एक उदाहरण विश्व को बना सके। तो कुल मिलाकर खजुराहो में 1000 एकड़ जमीन पर बनने वाले सेंट्रल इंडिया के सबसे बड़े एयरवेज की खबर सामने आने के बाद इस खबर को लेकर दोनों तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे खजुराहो और बुंदेलखंड की तरक्की से जोड़ रहे हैं और कुछ लोग इसे खजुराहो और बुंदेलखंड की अशांति से जोड़ रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस पॉइंट टू पॉइंट में इतना ही। नमस्कार।